हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के बारे में आज की जानकारी कि आज मार्केट में क्या हुआ हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए कि एक सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इसका जो शेयर है लगभग 8-9% तक हाई गया और फाइनली लगभग 6% का की बढ़त लेके ये बंद हुआ। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम देखेंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले तो ये है ईएसएम स्टेज वन की लिस्ट में भी ये आ गया है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। कभी 20% 15% बढ़ता है, कभी 15% गिर जाता है। तो उस वजह से बाकी आप देखिए कि जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो 18 रुपये 7 पैसे था। आज उसी प्राइस पे ये ओपन हुआ और हाई दोस्तों इसका 19 रुपये 49 पैसे तक चला गया। अब दोस्तों ये क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। 75 हफ्ते का 52 वीक का जो हाई है वो 75 रुपये है और लो है 17 रुपये 30 पैसे है। तो दोस्तों आज देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर होता है किसी भी शेयर के लिए कि आज क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई। तो दोस्तों आज 26 लाख शेयर ट्रेड हुए। जो अगर मैं बात करूं पिछले 2 हफ्ते की, अगर मैं एवरेज क्वांटिटी को लेके चलूं तो लगभग 43 लाख होते थे पर डे, जिसमें से 80-80 90-90 लाख भी शेयर ट्रेड हुए हैं एक एक दिन में। तो आज का जो एवरेज है, आज जो ट्रेड हुए वो लगभग 26 लाख हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा फिगर या बड़ा नंबर नहीं है। दूसरा बात दोस्तों ये है कि कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है, मैंने बताया भी है। ये देखिए आज हम चार्ट और देख लेते हैं कि मार्केट सुबह से इस्टेब्लिश रहा और ये मतलब इसमें खरीदारी जैसी होती रही। कभी भी शेयर ऐसा नहीं हुआ कि अब बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा या नीचे गिरने की कोशिश करेगा। और लास्ट में जाके देखिए थोड़ी सी बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई। एक तो स्टार्टिंग में खरीदारी हुई, आप देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट हुआ और फिर यहाँ पर खरीदारी हुई लास्ट में। उसके बाद दोस्तों की नया कुछ भी अनाउंसमेंट इसमें आया नहीं है। बीएसई की वेबसाइट है। तो ये लास्ट वही है कि जो आपका बोर्ड मीटिंग का या जो रिज़ल्ट थे वही सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज जो इंक्रीमेंट हुआ है या जो बढ़ा है, ये देखिए उससे पहले आप ये देख लीजिए कि डिलीवरी क्या रही। तो आज दोस्तों डिलीवरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही। 26 लाख शेयर ट्रेड हुए और 10 लाख शेयर उसमें से डिलीवर हुए। लगभग 40% के करीब डिलीवरी हुई। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कि ये डेटा भी देख लीजिए कि आज वार्ड विजार्ड का 6% बढ़ा बजाज ऑटो। तो बेसिकली क्या है कि आज सेक्टर के शेयर बढ़े, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जो राइट इशू की बात थी, जो राइट इशू होगा 49-50 हज़ार का, तो आज ये बाइंग मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि उन लोगों ने की है जिसके पास 70 रुपये पे है, जिसके पास और भी 60 रुपये पे है या 50 रुपये पे। तो उन लोगों ने बाइंग की है, वो दो रीज़न से की होगी कि एक तो क्या है कि उनके पास कोई दूसरा अब चारा नहीं बचा, फाइनेंशियल क्लोज भी हो चुकी है। उन्होंने शेयर अगर अपने नहीं बेचे होंगे तो वो लॉस भी बुक करने का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अब उन्होंने अगर और शेयर लिए तो उनको दो बेनिफिट है कि एक तो उनकी जो, मान लीजिए किसी के पास 70 रुपये पे है तो वो एवरेज आउट होगा। अगर आज मैं आज की बात कर लेता हूँ, 20 रुपये की प्राइस मान लेता हूँ, तो 20 और 70 कितने हो गए दोस्तों? आपका एक शेयर पे ही लेके चलते हैं, 20 और 70 हो गए 90 रुपये। तो अब वो सीधा प्राइस उसका हो जाएगा 45 रुपये का। तो पहली चीज़ तो क्या है कि 45 रुपये का प्राइस हो जाएगा। दूसरा, लोग अब इसके राइट इशू से, क्योंकि राइट इशू में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर नंबर शेयर पे कुछ शेयर मिलेंगे, एक पे हो सकता है दो मिले, एक पे एक मिले, एक पे पांच मिले, एक पे चार मिले। तो लोग वहां से अपना प्रॉफिट बुक करने की या वहां से अपना लॉस रिकवर करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों उस न्यूज़ के बाद आज खरीदारी की है। और बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है कि ये क्यों बढ़ा, लेकिन ये एक रीज़न है। तो आप इससे अपने लिए अपनी आगे की रणनीति तय कर सकते हो। पैसा आपका है, आपको चेक करना है, आपको अपने हिसाब से खर्च करना है। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और एक कमेंट जरूर करिए। अच्छा करिए बुरा करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं आपके ही कलीग्स हैं, आपकी तरह मार्केट में काम करते हैं, तो उनको जानने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।